बेहबल हो गया बेचारा। अब कालिया रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहा कौन हो प्रभु? भगवान ने अपना परिचय दिया, कहा है कालिया अब तुम यहां से चले जाओ लेकिन मेरा परिचय तुम जान लो कि हम सृष्टि रचाया करते हैं, हम सृष्टि मिटाया करते हैं, हम सृष्टि रचाया करते हैं, हम सृष्टि मिटाया करते हैं, हम सृष्टि रचाया करते हैं, हम सृष्टि मिटाया करते हैं, हम सृष्टि रचाया करते हैं, हम सृष्टि मिटाया करते हैं, हम सृष्टि रचाया करते हैं, हम सृष्टि मिटाया करते हैं, लेकिन हम प्रात काल को हाथ मिले संध्या से लड़ाया करते हैं, काल को हाथ मिले संध्या से लड़ाया करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने अपना परिचय दिया, अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और वो कालिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। कहा सरकार आप हमको भगा तो रहे लेकिन हम जाएं कहां? कहा तुम गुजरात प्रदेश के कच्छभुज में चले जाओ, वहां रमणक द्वीप नाम का स्थान है, वहीं पर रहो। अरे कहा सरकार हम बाहर निकलेंगे तो गरुण हमको फिर हमारा पीछा कर लेगा, हमको मार ही देगा। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारे खड़ाओं का निशान बन चुका है, तुम्हें मुहर लग चुकी है, दूसरी कंपनी तुमको उठा नहीं सकेगी। हाँ, जो माथे पर हम लोग चंदन लगाते हैं ये कंपनी का मुहर ही है। और जिस वस्तु में, जिस सामान में मुहर लग जाता है तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। लेकिन हम लोग कैसे हैं, मुहर लगाना नहीं चाहते, हाँ, कीमत नहीं बढ़ाना चाहते, हम वैसे ही रहेंगे। माथे पे चंदन काहे लगावे हैं? चंदन भी एक मुहर है। 3 कंपनियां हैं, इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली। यमराज कभी भी आपको छुएंगे नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर इधर वाला लगाए हैं तीनों तो भगवान विष्णु के भगत हैं, भगवान विष्णु के पार्षद बहुत मारेंगे, फिर छूना नहीं है। इधर वाला लगा लिया तो भोलेनाथ के हैं, अब गोल गोल टीका लगा लिया, अरे कहा ये तो माता जी के परम भगत हैं, इनको छूना मत। तो जिस पर मोहर लग जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जिस पर मोहर लग जाती है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। बढ़िया सुंदर कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन तनी भर का टीका लगा ले, रोली लगा ले माथे पे तो स्वरूप और दिव्य हो जाएगा। काहे लगा ले, ऑफिस में मनाही है। अरे हमने सुना है कि कुछ विद्यालय भी ऐसे हैं कि जिसमें कलावा बांध के चले जाओ तो वहां कहते हैं तुम बाहर जाओ। वाह रे भगवान, उनको ये नहीं पता कि यह है क्या चीज। कलावा के बारे में हमने परसों निवेदन किया था, तिलक के बारे में आज निवेदन कर रहा हूं कि तिलक का मतलब क्या हुआ। तिलक का मतलब हुआ कि मोहर लग जाना, क्वालिटी को बढ़ा देना, अपनी कीमत को बढ़ा देना। चंदन लगाने का मतलब हुआ, और लेकिन मतलब यही हुआ, और इसका फायदा क्या है वो भी बता रहे हैं आप। तिलकस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तिलक लगाने से आपदाएं समाप्त हो जाती हैं। आने से पहले
लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है और पवित्र है, पाप को समाप्त करने वाला है। ये गुण है, चंदन में लगाना चाहिए। निशान पड़ गया, गरुण अब नहीं आएगा, तुमको नहीं पूछेगा। जैसे महाराज परीक्षित ने इस बात को सुना ना, तो ऐसे कहा कि प्रभु गरुण से ये कालिया नाग काहे डर रहा है? वो बहुत पुरानी कथा है। कहना शुरू किया महाराज परीक्षित से, कहा हे राजन, गरुण से और कालिया से बहुत बड़ा विरोध है, बहुत बड़ी दुश्मनी है। गरुण की माता बिनता और सर्पों की माता कद्रू, दोनों ने आपस में शर्त लगा लिया। ध्यान से सुनना, हमारे आपके घर में भी ऐसा हो सकता है। दोनों ने आपस में शर्त लगा लिया, कहा देखो भगवान सूर्य का घोड़ा किस रंग का है। आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? किस रंग का है? सफेद रंग का। बिनता ने कहा सफेद, कद्रू ने कहा काला। बिनता ने कहा नहीं नहीं सफेद है, हमने देखा है। बिनता ने कहा काला है, हमने देखा है। कहा लगा लो शर्त। बोले लगा लिया शर्त कि अगर वो घोड़ा काला निकला तो आज के बाद में पूरा घर का काम तुम ही करोगी। बोले हाँ करेंगे। अगर सफेद निकला तो कहा हम करेंगे। ठीक है। कद्रू ने अपने पुत्रों से यानी जितने सांप थे सबसे कह दिया, कहा सुनो ये हमारी इज्जत का सवाल है। घोड़ा तो सफेद है लेकिन काला बनाने की जिम्मेदारी अब तुम लोगों को दे रहे हैं। अरे सर्पों ने कहा मैया आपके आदेश का पालन हम करेंगे। बोले हाँ। प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय हुआ प्रेमियों, और जब सूर्य उदय हुआ तो घोड़ा सफेद नहीं था, काला था। बिनता हार गई बेचारी। जिंदगी भर उसको काम ही करना है, सेवा ही करना है, दासी बनकर के ही रहेगी। अरे गरुण को पता चला कि मेरी मैया के साथ में ऐसा हुआ। उसी दिन गरुण ने कसम खा लिया कि जितने भी सर्प है सबको मैं मार करके खा जाऊंगा, सबको समाप्त कर दूंगा। मेरी मैया के साथ धोखा किया है। जो सफेद था धोखेबाजी से तुम लोगों ने काला बना दिया। उसी दिन से उसने कसम खा लिया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और सब संसार के जितने भी सर्प थे सबको खा लिया था, केवल कालिया बचा था। अब कालिया डर के मारे आज कालिंदी के तट पर आकर के रहता था, लेकिन कालिंदी के तट पर वो गरुड़ नहीं आ सकता। क्यों? एक बार सौभर ऋषि उसी कालिंदी में उसी में स्नान कर रहे थे और उठा करके भगवान सूर्य को जल दे रहे थे। तब तक वो जो गरुड़ पक्षी था, तमाम पक्षी थे, वो मछली को ले लेकर के भाग रहे थे। मछली बड़ी बड़ी थी, मछली छूट गई, बाबा की आंजली में आकर के गिर गई। बाबा ने श्राप दे दिया कि इस तट पर कोई पक्षी अगर आएगा तो उसका सर फट जाएगा, वो मर जाएगा। इसी डर के कारण वो गरुड़ भी नहीं आता है, इसीलिए आराम से वो रह रहे हैं। एक कालिया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम जाओ। भगवान श्याम सुंदर उसके फन पर चढ़ गए और नाचते हुए तांडव करते हुए भगवान जल के बाहर निकलने लगे और अपने प्रेम माधुरी बांसुरी को बजाया, और उस बांसुरी की ध्वनि लोगों के कानों तक पहुंची। जितने लोग हैं सबके सब बहुत खुश हो गए थे। तो कन्हैया की आवाज है, ये कन्हैया की बांसुरी है। देखो देखो मैया, मैया के मुंह पर जल का छींटा मारा। मैया जगी तो देखा क्या कि सामने से श्याम सुंदर अपने पैरों पर खड़े होकर के, कालिया के फन पर खड़े होकर के भगवान श्याम सुंदर आगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान जय हो। स्वामी सुखदेव कहते हैं परीक्षित आज भगवान श्याम सुंदर सबके साथ में हो लिए। मैया तुरंत उठा करके अपने लाला को अपनी गोदी में ले लिया और मुख का चुम्बन किया। भगवान श्याम सुंदर सभी का कल्याण करते रहे।
बड़ी अद्भुत अद्भुत कथा का रसास्वादन श्री सूतदेव भगवान महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। और ये हम आप ही सुन सकते हैं, लेकिन हम आप इधर उधर कंजूसी करते हैं। कंजूसी बिल्कुल मत करो, भगवान को दया आ रही होगी कि इतनी बढ़िया चीज हमने बना करके पृथ्वी पर भेज दिया, वो लोग अपना सदुपयोग नहीं कर रहे। अरे तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, है? ये मिट्टी ही है शरीर, छित जल पावक गगन समीर, है? अरे तूने अजब रचा भगवान